तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव और राजस्थान के अंतः उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के साथ साथ सट्टा बाजार में भी हलचल तेज है। फलोदी के सट्टा बाजार पर नजर डालते हैं, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार के ताजा रुझान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। सट्टा बाजार ने बिहार में एनडीए को 142 में से 145 सीटों का अनुमान जताया है। साथ ही कांग्रेस को अंतः उपचुनाव में बढ़त बताई है। ये चौंकाने वाला है। रिपोर्ट देखिए। कौन बनेगा किंग, किसका बिगड़ेगा खेल। बिहार से अंता तक सट्टा बाजार में हलचल, सियासी गणित पर सट्टे का तड़का। बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव को लेकर जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार के रुझान सामने आए हैं। सट्टा बाजार ने बिहार में एनडीए गठबंधन को 142 से 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया और इंडिया गठबंधन को 89 से 91 सीटें मिलने की आशंका जताई है। जबकि राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बताया है। वोटिंग के बाद कांग्रेस की जीत के भाव 85 से 100 है। फलोदी सट्टा बाजार ने जेडीयू को व्यक्तिगत 58 से 60 सीट मिलने का अनुमान जताया है और आरजेडी को व्यक्तिगत 68 से 70 सीटें मिलने की बात कही है। सट्टा बाजार का आकलन है कि कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से 13 से 15 सीटें हासिल कर सकती है। फलोदी सट्टा बाजार के भाव की बात करें तो बिहार चुनाव में बीजेपी को 60 सीट मिलने पर 30-40 पैसे का भाव है, यानी इस पर 1 लाख लगाने वाले को 1,30,000 मिलेंगे और अगर 65 सीट मिलने पर दाव लगाए तो 60-70 पैसे का भाव है। एनडीए के 125 सीट लाने के दावे पर 24-33 पैसे का भाव है, जबकि एनडीए को 130 सीट मिलने पर 33-43 का भाव है। इसी तरह 135 सीट पर 45-55 पैसे और 140 सीट पर 65-80 का भाव है। वहीं राजस्थान के अंतः उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन पिछले 2 दिनों के मुकाबले भाव कमजोर हुए हैं। वोटिंग के बाद कांग्रेस की जीत का भाव 85 से 100 का है, यानी 1 लाख रुपए लगाने पर जीतने वाले को 1,85,000 रुपए मिलेंगे और अगर कांग्रेस के हारने पर कोई शर्त लगाता है तो उसे 1 लाख लगाने पर 1 लाख मुनाफा मिलेगा। 2 दिन पहले कांग्रेस की जीत के भाव 60-70 पैसे थे, जो अब बढ़कर के 85-100 पैसे हो गए, जिससे स्थिति थोड़ी कमजोर होना बताई जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और इसी बीच धौलपुर से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर खुले में बिक रहे मांस को लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बिना लाइसेंस के चल रहे बूचड़ खानों को लेकर आक्रोश है। मंदिरों के सामने खुले में बिक रहे मांस को लेकर के ज्ञापन दिया, इस तरह का आरोप है। और अलग अलग संगठनों का उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन भी हुआ है। नायब तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो ये बड़ी खबर धौलपुर से, और यहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन से मांग की गई है कि जो बिना लाइसेंस के इस तरह से खुले में मांस बिक रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। जो अवैध बूचड़खाने यहां पर चल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इसे लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला है वो बाड़ी कस्बे का है, जहाँ पर जो गौ तस्करी और खुलेआम जो मांस बिक रहा है उसको लेकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा था। बिना लाइसेंस के बाड़ी शहर में जो बूचड़ खाने चल रहे हैं उनको लेकर के जो हिंदू संगठन है उनमें आक्रोश फैल गया है। और जो मंदिर के सामने जो मांस और अंडे की जो ठेले लगती है उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौरक्षक जो दल है उन्होंने उपखंड कार्यालय पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है। तहसीलदार जो उत्तम चंद बंसल है उनको ज्ञापन देकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने कार्रवाई करने की और जो मांस, मछली और अंडों की जो दुकानें हैं उनको हटाने की, जो कार्रवाई करने की जो मांग की है। जी बिल्कुल हरिवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
तो चलिए अब बात एसीबी के अलग अलग जगहों पर प्रदेश में हुए एक्शन की करेंगे, जहां पर अलग अलग जिलों में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जयपुर की, जहां पर मंडी के सहायक सचिव 8,000 रुपए की घूस लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। पहली तस्वीर में देखिए। दूसरी तस्वीर नागौर के मेड़ता की, जहां पर एएसआई थाने के बाहर चाय के होटल पर रंगे हाथों दबोचा गया है। एएसआई की 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की तस्वीर भी देखिए। मेड़ता शहर की ये तस्वीर है थाने की। कृषि विभाग के निदेशक की तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर में। कृषि विभाग सवाई माधोपुर में पदस्थापित अनुपम गोयल उप परियोजना निदेशक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दर दबोचा है। यह रिश्वतखोर कई दिनों से यहां पर जमा हुआ था। अब आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है और 10,000 की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया गया है, अनुपम गोयल नाम के शख्स को। तो वहीं चौथी तस्वीर टोंक के पीपलू इलाके की, जहां स्टोर कीपर दीपक को रिश्वत लेते एसीबी ने धर दबोचा। डीपी देने के लिए 8,000 की रिश्वत ली गई थी। यह कार्रवाई एएन ऑफिस में की गई है। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पर एसीबी के एक्शन की। उधर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट है और सरहद से लेकर प्रदेश के जिलों में बीएसएफ और पुलिस सतर्क है। नाकाबंदी कर जांच भी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में धमाका, हाई अलर्ट पर राजस्थान। सरहद पर चौकसी, बढ़ी हलचल, चप्पे चप्पे पर नजर। खाटू श्याम जी मंदिर, अजमेर दरगाह, स्टेशनों, भीड़ वाली जगहों पर चेकिंग। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान, यूपी और मुंबई तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में सरहदी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर में चौकसी के साथ हलचल बढ़ गई है। सीमाओं पर सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जयपुर, उदयपुर, डिडवाना, कूचामन, झुंझुनू, सीकर, अजमेर समेत प्रदेश के सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अधिकारी फील्ड में उतर गए हैं। पुलिस अधिकारियों को मोबाइल और कम्युनिकेशन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। कल जिस तरह से दिल्ली में लाल किला के बाद ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में एकाएक चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ एक आरपीएफ इंचार्ज है, उन्हीं से बात करते हैं। इसी हिसाब से ऐसे साहब किस तरह का अलर्ट है और क्या तैयारियां चल रही है? हमारे पीसीसीएससी के आदेश अनुसार स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है, वाहनों की जा रही है, यात्रियों की जा रही है, सामान की हॉलों में, सवारी गाड़ियों में भी उनके आदेश अनुसार जो निर्देश मिले हैं तो उनकी हमको पालना की जा रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले से आई है, जहां जिला मुख्यालय से लेकर बॉर्डर तक बीएसएफ और पुलिस हाई अलर्ट पर है और खुद पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला है। सीमावर्ती थाना सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष हिदायत देते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऊपर से निर्देश थे तो हमारा पूरा बॉर्डर का जिला है, तो हम पूरे बॉर्डर के जिले में जो भी बॉर्डर के एसएचओ सीओ साहिबान है सभी को पूरे रूटीन में भी हमारा रहता है। तो आज विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, तो उस हिसाब से हम ड्यूटी पे हैं। और जैसे स्टेशन है, जो मेन जगह बस अड्डा है, जो इस तरह की जगह है, उनको हम चेकिंग कर रहे हैं। जैसलमेर में पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जिले की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस ने जिले में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी है और आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। वहीं इस धमाके के बाद मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा की तरह ही सीकर में खाटू श्याम जी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। धार्मिक आस्था के केंद्र बाबा श्याम की नगरी में भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जबकि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के मुख्य द्वार पर पुलिस जाब्ता अतिरिक्त तैनात किया गया है। सीआरपीएफ और पुलिस दरगाह परिसर और आसपास में नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। और अब जयपुर से खबर मिल रही है, जहां मकान की छत गिरने के मामले में एक्शन देखने को मिला है और एसीबी की सहायता से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।